खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की। इस मुहावरे की अमली तस्वीर हमने कल देखी जब ISPR के सिर्फ एक बयान ने बहुत से तुरम खानों और 30 मारखानों की बहादुरी की कलई खोलकर रख दी। पिछले पूरे महीने से पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा था। भांत भांत की बोलियां बोली जा रही थी, इल्जाम तराशी जोरों पर थी, लेकिन आज सिर्फ ISPR के एक बयान ने कीबोर्ड मुजाहिदीन, फेसबुकी और ट्विटर गाजियों के गुब्बारे से सारी हवा निकाल दी है। ट्विटर पर जो लोग फौज पर हमले कर रहे थे उनका प्रोपेगेंडा टाएं बाएं शाएं हो गया। इमरान खान की हुकूमत की बरतरफी के बाद से सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों के जहनों और ख्यालात को अपने नापाक अज़ाइम और मकासद के लिए आलूदा किया जा रहा था। टीन एजर्स के जज्बात को बढ़ाकर गलत इंफॉर्मेशन देकर और मिस गाइड करके इन्हें पाक फौज और हमारे सलामती के इदारों से मुतनफ़र करने की कोशिश की जा रही थी। पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी बेबुनियाद इल्जाम तराशी की जा रही थी, लेकिन अब पाक फौज का जब्त जवाब दे गया। इदारे की जानिब से वाजे कर दिया गया है कि बस अब बहुत हो गया, फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। रमजान के दौरान की जाने वाली गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाजे किया था कि फौज में कोई तफरीक नहीं है, पूरी पाक फौज अपने सिपा सालार के साथ खड़ी है। जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं 7 लाख फौज भी उसी सिमत देखती है। लेकिन इसके बावजूद चंद नाम नेहाद सहाफियों, हालांकि इन्हें सहाफी कहना तो सहाफत और अहले कलम दोनों की तौहीन है, वो लोग आर्मी चीफ पर संगीन इल्जामात लगा रहे थे। लेकिन अब इन तमाम लोगों के हाथों के तोते उड़ चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। तमाम तर प्रोपेगेंडे पर पाक फौज का बाज़ाब्ता बयान आ गया है, ऐसा सख्त और दो टोक बयान कि जिसके बाद जहर उगलने वाले इन तमाम लोगों की कांपें टांग गई हैं। पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और इमरान खान की हुकूमत की बरतरफी के बाद सोशल मीडिया पर PTI के हामियों, कारकुनों और ट्विटरी गाजियों ने इंपोर्टेड हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी महाज खोल लिया था। हम पहले भी ये कह चुके हैं कि इमरान खान को अपनी सफ़ों की सफाई करने की जरूरत है। इन्हें देखना होगा कि कौन इनका दोस्त है, कौन दुश्मन, और कौन सा दुश्मन इनका दोस्त बनकर इनकी सफ़ों में घुसा हुआ है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अकाउंट से बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ पोस्ट शेयर की गई। सिपा सालार को इंपोर्टेड हुकूमत से साजबाज करने के ताने दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की मुलाकात पर फब्तियां कसी गईं, लेकिन PTI क़यादत की जानिब से इसका नोटिस नहीं लिया गया। इस सारे तनाजुर में आज DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहुत ही अहम बयान जारी किया। इस बयान में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान को मुल्की मुफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाक फौज और क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गईं। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तजियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। DG ISPR ने मजीद भी इंतहाई अहम बातें की, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले इस अहम तरीन जुमले का बैकग्राउंड आपको समझाते चलें। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तजियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। ये मामूली नोयत का बयान नहीं है। हमने पहले ही आपको बताया था कि कैसे कासिम सूरी PTI के लिए पोरस के हाथी साबित हुए। उन्होंने अपनी ही जमात पर खुद को हमला कर दिया। यही सूरत हाल हफ्ते को शीरी मजारी के साथ हुई। उन्होंने भी ट्विटर पर DG ISPR को बाकायदा टैग करके इंतहाई नामुनासिब अंदाज में ऊट पटांग सवालात किए। अगर शीरी मजारी साहिबा को सवाल पूछने ही थे तो जब वो हुकूमत में थी उस वक्त क्या मुंह में दही जमा रखा था या वो सत्तू पीकर सो रही थी? जो खबर शीरी मजारी ने शेयर की थी वो अक्टूबर 2021 की थी, तो उन्हें उस वक्त जब वो हुकूमत में थी बल्कि काबीना का हिस्सा भी थी तो वहां आर्मी चीफ या DG ISI से बराह रास्त ये सवाल पूछ लेना चाहिए था। अगर अभी भी इन्हें पाक फौज से मुतल्लिक कुछ ताफुजात, खदशात और सवालात हैं तो इन्हें चाहिए था कि वो पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में सवाल जमा करा देती और फिर कमेटी DG ISPR या किसी मुतल्लिक ओहदेदार को तलब करके सवाल कर लेती। सियासतदानों के अलावा ISPR ने सहाफियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का भी जिक्र किया। जिन सहाफियों की जानिब से ISPR की जानिब से इशारा किया जा रहा है, एक नाम समी इब्राहिम का है, जो अपने शो की मार्केटिंग और रेटिंग्स के हसूल के लिए तजियाकार बन बैठे हैं
और कौम को ऊट पटांग किस्म का भाषण देते हैं। दूसरा नाम इमरान रियाज खान का है। इन्हें तो खुद को सहाफी कहलवाने की बजाय पीटीआई का कारकुन कहलवाना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर लोग हैं जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ खूब जहर उगला और अब ये सब के सब फड़े जाएंगे। दोस्तों, DGISPR ने अपने बयान में कहा कि हकीकत के खिलाफ हित्तक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात निहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मुफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल से दूर रखा जाए। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। अफवाज को बेहतरीन मुल्की मुफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। अब ISPR ने अपने बयान में शटअप कॉल भी दे दी है। इदारे को सियासत से दूर रखने का मशवरा भी दिया और उम्मीद जाहिर की कि सब लोग कानून की पासदारी करेंगे। दरअसल उन्होंने बिटवीन द लाइंस ये पैगाम दिया है कि जो कोई भी रेड लाइन पार करेगा उसके साथ ना सिर्फ सख्ती बरती जाएगी बल्कि वो हशर होगा कि उसकी नस्लें तक याद रखेंगी। और ये सब बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। रियासत ने पहले इन लोगों को मौका दिया कि शायद बच्चे हैं और जज्बात की रौ में बहकर इस किस्म की पोस्ट कर रहे हैं। वक्ती गुस्सा जब कम हो जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन इनकी दीदा दलेरी बढ़ती ही गई और वो अब लिमिट क्रॉस करने लगे। इसलिए मजबूरन रियासत को भी डंडा उठाना पड़ा। अब इतलात ये भी हैं कि आने वाले दिनों में समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान जैसों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, एक और अहम खबर भी आपसे शेयर करते चलें कि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज एबटाबाद में मैदान सजाया, जहां उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत को चैलेंज दिया कि वो कंटेनर्स लगाएं या जमीन से आसमान तक दीवार बना दें। वो 20 लाख लोगों का समंदर लेकर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर वो धरने में तब्दील हो जाएगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च और धरने की हिकमत अमली फाइनल कर ली है। खान ने जिलाई सतह तक कारकुनों को पैगाम पहुंचा दिया है कि लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद क्या करना है, कहां जमा होना है और इस्लामाबाद तक कैसे पहुंचना है। अगर पार्टी क़यादत गिरफ्तार हो जाती है तो इस सूरत में क्या करना है, यह भी समझा दिया गया है। खान ने पहली हिदायत सफ़े अव्वल के पार्टी रहनुमाओं को जारी की है कि वो हर मुमकिन कोशिश करें किसी भी सूरत गिरफ्तार ना हो। अगर कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू की जाए तो इसके लिए इमरान खान ने इंसाफ लायर्स फोरम को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया है ताकि वो फौरन अदालतों में पेश होकर गिरफ्तार साथियों को रिहाई दिलवा सके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुसलसल PTI को धमकियां दे रहे हैं कि वो अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी करें, वरना कानून सख्ती के साथ पेश आएगा। और राना सनाउल्लाह से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि जो शख्स मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के गोशे दरूद में हजूर मौसने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ती खवातीन, बच्चियों और बच्चियों पर गोलियां चलवा दे, वो किस कदर सफाक, जालिम और वहशी शख्स होगा। इसके लिए 10-20 बंदे कत्ल कराना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। यह सब सूरत हाल देखते हुए लगता यही है कि 20 मई के बाद एक बार फिर मुल्की सियासत में हंगामा खेजी और भूचाल आने वाला है। उम्मीद है कि सियासी मसाइल सियासी तरीके से ही हल हो जाएंगे और नौबत मार कुटाई और हंगामा आराई तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मुजाहिरीन पर तशद्दुद के बाद PTI अगले कदम के तौर पर पूरे मुल्क को जाम कर देगी, जिसके बाद ना सिर्फ बेअमनी बढ़ेगी बल्कि ला कानूनियत का भी दौर दौरा होगा और ये किसी के मुफाद में हरगिज नहीं होगा।